एक ज़बरदस्त भाषण के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई थी पटना में और सेकंड मीटिंग हुई है कांग्रेस के पीएम पद की दावेदारी छोड़ने की बात से। और उन्होंने कांग्रेस ने बलिदान या सोची समझी रणनीति अपना रखी है। उन्होंने ये सोचा है, उन्होंने ये ओपन कर दिया है, कांग्रेस का कोई भी बंदा पीएम पद की दावेदारी नहीं करेगा। इसमें बहुत बड़ी चाल हो सकती है, भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा है, लेकिन बागडोर कांग्रेस के हाथ में रहेगी, सब लोग समझ लो। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग में कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कहा है प्रधानमंत्री पद पाने की उसकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन क्यों लड़ रहे फिर पीएम मोदी को ही बने रहने दो ना पीएम। कांग्रेस ने इसे विचारधारा और देश को बचाने की लड़ाई बताया। पिछले 70 साल से आपने देश को नहीं बचा पाया। मीटिंग में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया रखा गया है। इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि कई राज्यों में हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल हमने उन मुद्दों को पीछे रखा है और अभी हमारे लिए देश को बचाना प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। इसके अलावा मल्लिका अर्जुन खड़गे ने दिल्ली में एनडीए की मीटिंग पर भी बयान दिया है। खड़गे के मुताबिक एनडीए के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और अब उसे फिर से एकजुट किया जा रहा है, टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनके नेता राज्यों में जा रहे हैं। कांग्रेस खुद को सत्ता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझती रही है, क्योंकि पिछले 70 साल से उसकी ही सत्ता थी। ऐसे में यह सवाल भी खड़ा होता है कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत त्याग के मोड़ में दिख रही है और पीएम पद को लेकर कोई दावा नहीं कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं चाहती पीएम पद? कुछ कारण इस तरीके से हो सकते हैं। कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई मानते हैं कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए एक तरह का बलिदान कर रही है और यह कोई जज्बाती फैसला नहीं है। रशीद किदवई कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान से ही कांग्रेस के नेता इतने समर्पित रहे हैं कि कांग्रेस के दृष्टिकोण आपको बताएं, कांग्रेस के दृष्टि पत्रों में लिखा होता था अ नेचुरल पार्टी फॉर गवर्नेंस, पर अब राहुल गांधी कई बार कहते हैं पहले खुद को उस लायक बनाओ फिर इच्छा करो। कांग्रेस जब भी लोकसभा की 100 से 150 सीट लाने में सफल होती है, वह उसी दिन प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि विपक्ष ने ऐसी गंभीरता साल 2019 के चुनाव में नहीं दिखाई, लेकिन अब कई दलों को लगने लगा है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और नीरजा चौधरी के मुताबिक आपको बताएं, यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है ताकि अन्य विपक्ष दलों के मन में कांग्रेस को लेकर भी डर कम हो जाए। मुझे लगता है कि फ़िलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिस्थितियों को समझ भी रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है ना। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी का मानना है कि कांग्रेस का पीएम पद में दिलचस्पी दिखाना एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कांग्रेस की ऐसी मनोकामना ना हो। प्रमोद जोशी ये भी कहते हैं कि इसकी एक वजह और भी हो सकती है। कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हो, क्योंकि इसमें वो पिछड़ सकती है। बजाय व्यक्ति और व्यक्तित्वों की कांग्रेस चाहती है कि यह चुनाव मुद्दों पर हो। प्रमोद जोशी का कहना है कि इस गठबंधन का नाम भी कांग्रेस का दिया हुआ लगता है, क्योंकि इसके दो शुरुआती नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से मिलते जुलते हैं। आपको बताएं कांग्रेस का नरम रुख क्यों हो गया है। बेंगलुरु में मंगलवार और सोमवार को हुई विपक्ष की मीटिंग में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया, जबकि पटना में विपक्ष की पहली मीटिंग में 15 दलों ने हिस्सा लिया था। इसका मकसद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठित
होकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए। बेंगलुरु की मीटिंग में सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। दीपांकर ने बीबीसी को बताया, राहुल गांधी ने कहा है कि यह मूल रूप से विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका रवैया बहुत नरम है। राजनीतिक मामलों के जानकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार इसमें कांग्रेस की एक दिलचस्प रणनीति को भी देखते हैं। पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि इस गठबंधन में कई अन्य दलों को महत्वाकांक्षी नेता हैं और उनके सामने गुजरात और देवगौड़ा वाली परिस्थिति रखी जा रही है, यानी चुनाव के बाद कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने की से साल 1996 में 98 के बीच पहले एचडी देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। हालांकि पुष्पेंद्र कुमार भी मानते हैं गुजराल और देवेगौड़ा वाला दौर फिर से आएगा। इसकी संभावना कम है, लेकिन यह प्रलोभन विपक्षी नेताओं को जोड़कर रख सकता है। इंडिया नाम के पीछे क्या है? बेंगलुरु की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुंबई की अगली मीटिंग में इस गठबंधन के 11 सदस्यों की समन्वय समिति बनाई जाएगी और मुंबई में ही गठबंधन का संयोजक तय किया जाएगा। माना जा रहा है इंडिया की समन्वय समिति में सबसे बड़े दलों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें से कांग्रेस, टीएमसी, आप, शिवसेना, एनसीपी, वामदल और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के सदस्य हो सकते हैं। नीरजा चौधरी कहती हैं, विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बहुत सोच समझकर और रोचक रखा है। अभी तक वो जो बात करते थे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की, वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन इंडिया सबको समझ में आएगा। नीरजा चौधरी के मुताबिक अब विपक्ष कहेगा एनडीए बनाम इंडिया, नरेंद्र मोदी नाम बनाम इंडिया, इन आइडिया ऑफ इंडिया हमारा है। अब आम आदमी इस बात को समझ ले। प्रमोद जोशी ये भी कहते हैं कि नया गठबंधन यूपीए नहीं है, इसमें आम आदमी भी है, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल भी है। यह नया ग्रुप है। संभव है सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार संयोजक। प्रमोद जोशी का मानना है कि एक नेता होता है टैक्टिक और एक होती है स्ट्रेटेजी। इस समय कांग्रेस जो कुछ स्वीकार कर रही है वह उसकी इच्छा नहीं बल्कि रणनीति है, और यह इंडिया भी कांग्रेस का दिया हुआ लगता है, क्योंकि इसके शुरुआती 2 शब्द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के शुरुआती नाम से लिया गया है।